ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 नवंबर को साल का आखिरी गुरुवार का दिन पड़ रहा है और ये वीडियो धन संपदा के लिए है कि अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, कर्जे में डूबे जा रहे हो, 2023 आपका पैसों के मामले में बहुत खराब गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको चने की दाल लेनी है और एक चौमुखी दीपक, छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो चने की दाल और चौमुखी दीपक की बात हम लोग दूसरे उपाय में करेंगे। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात कर लेते हैं। आपको पता है इस टाइम पे गुरुजी की कथा महाराष्ट्र में चल रही है और उस कथा में कल गुरुजी ने 5 बेलपत्र का एक बहुत ही स्पेशल सा उपाय बताया था, जिससे अगर आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है या फिर आप पे घर का कोई भी इंसान है जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना है। ठीक है, काफी लोग के कमेंट थे भैया समझा दें, तो एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं पहले उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेल का पेड़ दिख रहा है, 2 पेड़, एक तो गमले में दिख रहा होगा, एक आपको ऐसे दिख रहा है। आपको क्या करना है, जहां पे भी आपने अपने घर में या फिर घर के बाहर बेल का पेड़ लगा रखा है वहां पे जाएंगे और बेल पेड़ के नीचे पहुंच करके सबसे पहले जो भी वहां के आसपास गंदगी फैली हुई हो वहां पे झाड़ू लगाएंगे। यह काम आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस कोशिश करेंगे कोई विशेष दिन पड़े, जैसे सोमवार का दिन पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, ऐसे दिनों पे जाएंगे जो थोड़ा विशेष दिन माने जाते हैं। जा करके बेल पेड़ के नीचे सबसे पहले आप साफ सफाई करना। ठीक है, साफ सफाई करने के बाद में बेल के ही पेड़ की जो मिट्टी होगी वो आपसे, उसी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। क्या करोगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे बेल पेड़ की ही मिट्टी से, जहां पे आपने साफ सफाई किया, चाहे तो गमले के पास में या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको लेके जानी है, जैसा कि गुरुजी ने बोला था, कितनी बेलपत्र, 5 बेलपत्र लेके जाना, बहुत प्यारी सी और बहुत सुंदर सी। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बेल पेड़ के नीचे किया है उनकी पूजन अर्चना करेंगे, जैसे भी आप कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके घर में हो, चढ़ाना हो, ईजिली अवेलेबल हो, वो सब कुछ आप चढ़ा सकते हो। दूध, दही, घी, शक्कर, है ना, सब कुछ चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में जो मैंने आपको 5 बेलपत्र दिखाई, जो इंसान आपके घर का किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाता है या फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता, इंटरव्यू देता है, सिलेक्शन नहीं होता, घर का कोई इंसान है किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाता है, वो काम नहीं होता, तो आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके वो 5 की 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है और वो शिवलिंग पे करेंगे जो शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने बेल पेड़ के नीचे किया। ठीक है, इतना करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के पास समर्पित करना, हाथ जोड़ करके विनती करना, महादेव हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से ऐसी कामना है, इस इंसान के विश को, इस इंसान की मनोकामना को आप पूरी जरूर करना। ठीक है, जब भी आप कभी भी किसी भी उपाय को करें, चाहे किसी भी पेड़ के नीचे या फिर महादेव के शिवलिंग के पास ही क्यों ना करें, आपको सबसे पहले पहुंच के, मैं बताऊं ना बताऊं, गुरुजी बताएं ना बताएं, आप पहुंच करके सबसे पहले एक घी का दिया, गोल बत्ती का प्रज्वलित जरूर किया करिए। उसके बाद ही जो उपाय करना हो, पूजन पाठ करना हो, वो किया करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 5 बेलपत्र का उपाय आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब यहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के दूसरे उपाय की, और अब इस दूसरे उपाय में जो मैंने आपको चने की दाल और चौमुखी दीपक की बात की थी उसकी बात करने वाले। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चने की दाल, यह उपाय धन संपदा के लिए है। तो आपको यहाँ पे गिनती नहीं करनी है कि इतने दाने लेने हैं, उतने दाने नहीं, आपको यहाँ पे बस एक चुटकी लेनी होगी, उस एक चुटकी में कितने भी चने की दाल आ जाए, है ना। ले लिया, चने की दाल के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 कमल गट्टा। क्यों? क्योंकि यह उपाय हम गुरुवार के दिन कर रहे हैं और गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु का, और अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप खुश होंगी। ठीक है, तो मात्र 1 कमल गट्टा लेना। अब क्या करेंगे, एक दीपक, ये तरीके का दीपक नहीं लेंगे, आप आटे का बना लेना, चाहे मिट्टी का, चौमुखी दीपक होना चाहिए। ठीक है, उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में, गुरुवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुँच करके सबसे पहला काम करेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे, तो जो दीपक आपने पास में चौमुखी दीपक है, उस चौमुखी दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर देना। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, जो जल आप अपने घर से लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत ही मतलब ध्यान से सुनना। आपके पास में एक चुटकी है ना,
चने की दाल। जल चढ़ाने के बाद में उस एक चुटकी चने की दाल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र बोल रहा हूँ फिर से नोट करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चने की दाल की एक चुटकी डाल देनी है ना। चढ़ा दिया आपने। अब एक चुटकी चने की दाल चढ़ाने के बाद में आपके पास में अभी एक कमल गट्टा भी है कि नहीं है? तो आपको माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए जो चौमुखी दीपक आपने महादेव के शिवलिंग के पास में जलाया है ना, आपको उसी के अंदर उस एक कमल गट्टे को डाल देना और चुपचाप फिर अपने घर की तरफ चले आना। कभी भी आपके घर में धन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2023 का आखिरी गुरुवार है ये, और गुरुवार का दिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का दिन होता है। और आपको भगवान विष्णु को अगर आपने खुश कर दिया, माँ लक्ष्मी को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्मरण ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मैंने कई बार इस उपाय को आपको बता रखा है, इस बार आखिरी बार आपको याद आखिरी बार का मतलब है कि 2023 में मैं आपको यह उपाय आखिरी बार बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमारे घर में कई प्रॉब्लम होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में भाई रहते हैं तो उनमें लड़ाइयाँ चलती हैं, भाई बहन हैं उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ में उनमें किचकिच तो हमेशा मची रहती है। घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ड्रिंक, शराब, नशे में हमेशा डूबा रहता है, इस उपाय को करके देखिएगा इस गुरुवार के दिन। ठीक है, क्या करोगे? लेना होगा आपको बेलपत्र। फिर से बात हो रही है तो कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र, कहीं से कटा फिटा ना हो। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो सीज़न चल रहा है, वेदर चल रहा है, मौसम चल रहा है, इसमें बेलपत्र बहुत कम मिल रहे हैं। अगर मिल भी रहे ना तो कटे फिटे मिल रहे हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मैं महादेव के शिवलिंग के पास गया, मैंने देखा यहाँ पे बहुत कटे फिटे हैं। तो आप क्या करेंगे? खोजेंगे महादेव के शिवलिंग के पास जाके कोई भी 5 बेलपत्र सुंदर से, प्यारे से। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेना होगा, चाहे तो आप घी ले सकते हो या फिर आपके घर के में कहीं पे भी पीला चंदन मिल जाए तो पीले चंदन को लेना। ठीक है, 5 बेलपत्र, पीला चंदन लेना। उन 5 की 5 बेलपत्र पे एक पत्ती ये होती है और दूसरी पत्ती ये, तीसरी ये। इन तीनों पत्तियों का जहां मिलाप होता है, ये जो मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, इस स्थान पे जो भी आपने पीला चंदन या फिर घी लिया है वो आपको भगवान नारायण का ध्यान करते हुए यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद में क्या करोगे? आप इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जिस भी इंसान की वजह से आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट, इस तरह की, मतलब पूरा घर उस इंसान से परेशान अगर है ना, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जानी है। ठीक है, जब समर्पित करोगे, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ, है ना। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में जो भी क्लेश होता है, जिस भी कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो सारी समस्या आपके घर की हमेशा के लिए खत्म होगी। ठीक है, 3 उपाय मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन अब आपको बता दूं कि एक आपके लिए क्वेश्चन है कि एक दंत के नाम से कौन से देवता की हम लोग हिंदू लोग पूजा करते हैं, सनातन धर्म में पूजा की जाती है। एक दंत के नाम से उन देवता का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस चौथे उपाय को। अब ये कहते हो कि भैया सबसे पहले बता दो कि इस उपाय को अगर हम करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। इसका बस एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना पूर्ति। उसके लिए फिर से हमें लेनी होगी 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। अब साथ ही साथ आपको लेना है 2 लोटा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 लोटा ले लो। आपके पास में घर में कटोरी हो, 2 कटोरी ले लो, 2 चम्मच ले लो, 2 गिलास ले लो, कुछ भी 2 पात्र लेना। उन दोनों पात्रों में जो जल होगा वो आप अपने घर से भरना। ठीक है, भर लिया। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, उन 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में जो 2 पात्र में जल है आपके पास में, वो आपको समर्पित करना होगा त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, किसका नाम लेना होगा आपको?
त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के दोनों हाथों से जल एक साथ समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और जो आपकी इच्छा हो, जो आपके विश हो, वो महादेव से कह देना। आपकी बरसों पुरानी इच्छा जो भी होगी वो बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, कोशिश की है अच्छा समझाने की। मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।